कांग्रेस के अंदर वो शख्स कभी नहीं रह सकता है जो दो लोगों का विरोध करेगा, एक नेहरू गांधी परिवार का और दूसरे पाकिस्तान का। और देश की आर्मी में जो रहता है वो देश हित की बात करता है, चाहे भले ही आप उसको राजनीति में कहीं भी ले जाएं, कुछ भी बना दें। कांग्रेस का एक भगोड़ा है जो कहीं इधर भाग जाता है कहीं उधर भाग जाता है, जिसका नाम है सिद्धू। तो आपने देखा होगा कि वो कॉमेडियन है और कॉमेडी वाले तोट नहीं क्या बोलते हैं जिससे लोगों को हंसाया जाए, उसमें सत्यता नहीं होती है। इमरान खान को वहां के प्रधानमंत्री को बोला था कि मेरा यार मेरा जिगरी, ये बोला था। और शायद वो भूल गया था कि उसी टाइम पाकिस्तान आर्मी ने हमारे सैनिकों के सर काट के और पाकिस्तान ले गए थे। वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि सिद्धू से देश को खतरा है, इसलिए वो कांग्रेस सुप्रीमो का चाहता है। और पंजाब में सरकार सिर्फ कैप्टन साहब की वजह से आई थी, वहां कांग्रेस और नेहरू परिवार सरकार लेके नहीं आया था। तो वहां कांग्रेस में सिर्फ अब चापलूसों की जरूरत है, अच्छे नेता कांग्रेस में नहीं रह सकते। अशोक गहलोत जो है ना, जिस तरह से सिद्धू को मानकर चले, सेम दूसरी श्रेणी के अशोक गहलोत हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, पंजाब में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। फौज में भी वो शामिल रह चुके हैं। अब सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कांग्रेस में चुप्पी साधी हुई है। जैसे कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, मुझे ये बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है और उनको उकसाया भी जा रहा था इस्तीफा देने के लिए, और अब वो बोल रहे हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं सीएम तो देश की सुरक्षा पर खतरा आ सकता है, इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं। मनीषा जी, आप एक चीज को बड़ा विशेष, खैर मीडिया इस पर कोई निगाह मार भी रही है, शायद थोड़ा उसको नजरअंदाज कर रही है कि कांग्रेस के अंदर वो शख्स कभी नहीं रह सकता है जो दो लोगों का विरोध करेगा, एक नेहरू गांधी परिवार का और दूसरे पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का जो विरोध करेगा, नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस की सुप्रीमो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही खेल इसमें हुआ है। आपने देखा होगा कि वो शुरू से ही देश के हित में बात कर रहे थे कैप्टन साहब, क्योंकि कैप्टन साहब की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इंडिया आर्मी में रह चुके हैं और देश की आर्मी में जो रहता है वो देश हित की बात करता है, चाहे भले ही आप उसको राजनीति में कहीं भी ले जाएं, कुछ भी बना दें, मगर वो कभी भी देश से हट के बात नहीं कर सकता है। तो वो हर वक्त देश के हित में बात करते, देश से जुड़ी हुई सुरक्षा के ऊपर बात करते थे। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो कांग्रेस का एक भगोड़ा है जो कहीं इधर भाग जाता है कहीं उधर भाग जाता है, जिसका नाम है सिद्धू, और वो तो कॉमेडियन है, नेतागिरी में उसको लोग जोड़े फिर रहे हैं। पहले बीजेपी में हमारे यहाँ भी रहा है, तो हमने तो जल्दी से उससे छुटकारा पा लिया। तो आपने देखा होगा कि वो कॉमेडियन है और कॉमेडी वाले तोट नहीं क्या बोलते हैं जिससे लोगों को हंसाया जाए, उसमें सत्यता नहीं होती है। तो सत्यता उसके अंदर कतई ही नहीं है सिद्धू के अंदर। जब वो पाकिस्तान गया तो आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा को उसने गले लगा के जो है ना, कितनी अपने आप को गौरवान्वित समझा था। और इमरान खान को वहां के प्रधानमंत्री को बोला था कि मेरा यार मेरा जिगरी, ये बोला था। और शायद वो भूल गया था कि उसी टाइम पाकिस्तान आर्मी ने हमारे सैनिकों के सर काट के और पाकिस्तान ले गए थे। तो इसको सिद्धू को उस टाइम सर मानना चाहिए कि देश के सैनिकों के सर काटने वाला जर्नल, और उसको आप गले लगा रहे हो। तो सिद्धू जो है ना, बिल्कुल देश हित, जो अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि सिद्धू से देश को खतरा है। सिद्धू बिल्कुल ही देश के प्रति जो है ना अपनी वफादारी नहीं रखता है। जो आदमी पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी दिखाता है वो कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं दिखा सकता, इसलिए वो कांग्रेस सुप्रीमो का चाहता है। और कैप्टन साहब अरविंदर सिंह जी हैं, वो एक देश के शुभचिंतक हैं। उन्होंने खुल के कहा है कि पंजाब में बार बार डोन आ रहे थे हथियार और ग्रेनेडें लेके, जिसमें 2-1 डोन पकड़े भी गए हैं। बाकी जो डोन आए जिन्होंने हथियार गिराए वो कहाँ हैं? तो उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है कि देश को खतरा है नवजोत सिद्धू से।
इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मगर कांग्रेस की सुप्रीमो को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि वो उनके सामने अगर कोई कांग्रेस की जो है ना बुराई करेगा वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। अमरिंदर सिंह जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर कि देश का गद्दार हो सकता है, कांग्रेस के लिए ये खतरा हो सकता है। सोनिया गांधी का भी कोई बयान नहीं आया इस पर और राहुल गांधी का भी कोई बयान। तो बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पर, कांग्रेस ने क्यों चुप्पी बनाई है इतने बड़े आरोप पर? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में हर वो आदमी वहाँ पर जो है ना फिट नहीं बैठेगा जो देश हित की बात करेगा, देश का शुभचिंतक होगा। वहाँ चाहिए जो सिर्फ नेहरू परिवार की वाहवाही करे और पाकिस्तान की जो साथ तालमेल बैठा के चले, ये चाहिए कांग्रेस में। अमरिंदर सिंह शुरू से ही 50 साल से ज़्यादा उन्हें कांग्रेस में हो गए, एक स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं। और पंजाब में सरकार सिर्फ कैप्टन साहब की वजह से आई थी, वहाँ कांग्रेस और नेहरू परिवार सरकार लेके नहीं आया था, अमरिंदर सिंह के वजह से सरकार आई थी वहाँ पर। और वो उसी तरह से एक बहुत अच्छा शासन पंजाब में दे रहे थे, अच्छा शासन चला रहे थे। मगर जो है ना उन्हें ये चीज़ हजम नहीं हुई सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, कि ये जो है ना देश हित की बात क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान की बुराइयां क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर कटच क्यों करते हैं। और एक तरफ सिद्धू था जो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधता था, जनरल बाजवा को जो है ना गले लगाता था, और नेहरू परिवार को जो है ना सोनिया गांधी के पैर छू के और बोलता था कि सोनिया जैसा कोई नहीं। तो वहाँ कांग्रेस में सिर्फ अब चापलूसों की ज़रूरत है जो देश के साथ गद्दारी करें और कांग्रेस सुप्रीमो की जो है ना चापलूसी करें। इस तरह के वहाँ नेता चाहिए। अच्छे नेता कांग्रेस में नहीं रह सकते, जो अच्छे थे वो वहाँ से किनारा कर चुके हैं, और कुछ रह रहे अच्छे लोग वो वहाँ अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। जी, अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया था, अभी कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है, तो वो कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कांग्रेस की बदनामी हो। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अशोक गहलोत जो है ना जिस तरह से सिद्धू को मान कर चले, सेम दूसरी श्रेणी के अशोक गहलोत हैं, वो भी वही करते हैं जो सुप्रीमो चाहती हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सिर्फ वही करते हैं। और उन्हें मालूम है कि अरविंदर सिंह अगर कुछ कहेंगे तो देश हित की बात करेंगे, और देश हित की बात में कांग्रेस कहीं ना कहीं उलझ जाएगी। तो इसलिए उनका कहना है कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे कांग्रेस की बदनामी हो। अरे बदनामी तो जग जाहिर है कि कांग्रेस देश हित की बात सुनना ही नहीं चाहती है। उससे तो पाकिस्तान का आपने अगर विरोध कर दिया तो आप जो है ना कांग्रेस में रह नहीं सकते हो। इस तरह की सोच वहाँ पर है। अच्छा, जब अमरिंदर सिंह जी ने सोनिया गांधी को कॉल किया, क्योंकि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनको दबाव बना रहे थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप काम नहीं कर रहे पंजाब में, वही बात को लेकर अमरिंदर सिंह ने जब सोनिया गांधी के पास फोन करा तो कहती है सॉरी कैप्टन, जबकि वो खुद लेकर आई थी 14 साल बाद अमरिंदर सिंह को, अभी सॉरी क्यों बोल दिया उन्हें? आप देखिए, जिस आदमी के ऊपर कैप्टन साहब के ऊपर पंजाब में सरकार बनी, इनके चेहरे पे सरकार बनी थी, और 4.5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई, अच्छा उन्होंने पंजाब में शासन दिया है। मगर उनको हजम क्यों नहीं हो रहे थे कि वो एक तो जो है ना राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे थे, और वो क्लियर कह रहे थे कि नवजोत सिद्धू जो है ना बिल्कुल ही देश की सुरक्षा के लिए वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही थी। और दूसरी बात है कि अरविंदर सिंह वो चीज़ों को लाइक कर रहे थे जो देश हित में कानून और नियम थे, और कांग्रेस और सुप्रीमो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको नेगलेक्ट किया गया है, उनको पद से हटाया गया है। तो कांग्रेस की ये नीति बन चुकी है कि जो देश हित की बात करेगा, जो पाकिस्तान का विरोध करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को क्या बीजेपी में शामिल होना चाहिए, जिस तरीके की अभी अफवाहें भी हो रही? नहीं मनीषा जी, क्या है कि बीजेपी अब ये अरविंदर साहब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो 52 साल से लगभग कांग्रेस में हैं। उनकी आगे मंशा क्या है। बाकी बीजेपी हर अच्छे इंसान के लिए, जो देश हित के लिए सोचता है, जो देश का शुभचिंतक है, जो देश हित की बात करता है, उसके लिए बीजेपी के दरवाजे हरदम खुले हैं। बीजेपी में अगर ऐसा कोई जो देशभक्त इंसान आता है, जो देश की बात लेके चलता है, उसका हरदम स्वागत होता है। तो अरविंदर सिंह का ये अपना डिसीजन है, वो आगे क्या लेना चाहेंगे। तो ये जो पंजाब में खलबली मची हुई है, इससे बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, इसमें हमारा फायदा नुकसान हम नहीं देखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एक हमारा बॉर्डर का
प्रांत है पंजाब। पंजाब के सराउंडिंग में 600 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है और वहाँ से हरदम जो है ना टेररिस्टों का जो है ना आवागमन पहले बहुत ज़्यादा रहा है और इसी को देख के जो है ना बीजेपी आज थोड़ा सक्रिय है और इस बात पे विचार कर रही है कि ऐसा इस तरह की वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए जो पंजाब में इस तरह की घटनाएं होने लगे और देश की सुरक्षा पे सवालिया निशान उठ जाए। अच्छा, जो अमरिंदर सिंह जी हैं वो फौज में भी रह चुके हैं, उसी को देखते हुए वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान में रख रहे हैं, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बनाना चाह रहे हैं सीएम। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वही हैं जिन्होंने सोनिया गांधी का मजाक बनाया, राहुल गांधी को नया नाम दिया, लेकिन वो लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह की क्यों नहीं? नवजोत सिद्धू एक ऐसा व्यक्ति है कि गिरगिट जो होता है ना वो रंग बदलने में तो बहुत कम रहेगा, ये उससे भी ज़्यादा रंग बदल, ये तुरंत ये जगह छोड़ते ही रंग बदल लेता है। जब आपने देखा होगा बीजेपी में था, यही सोनिया गांधी को गालियां दिया करता था। जो राहुल गांधी आज पप्पू के नाम से फेमस हुए हैं, ये नाम भी नवजोत सिद्धू ने ही दिया था जब बीजेपी में थे। तो ये नवजोत सिद्धू तो एक ये मानो कि तुरंत बदलने वाला आदमी है, मगर कैप्टन साहब एक वो इंसान है क्योंकि देश की सेना में रहे हैं और सैनिक कभी भी राजनीति, भले ही वो राजनीति में आप कुछ भी बना देना, मगर वो देश हित की बात करेगा, वो राजनीति से बिल्कुल नहीं प्रेरित होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी। इन्होंने बताया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब से कांग्रेस में आए हैं तब से उन्होंने अमरिंदर सिंह पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया था इस्तीफा देने के लिए। वहीं अमरिंदर सिंह जी फौज में भी रहे हैं, तो उनको पता है कि देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।